ਟਾਈਮ ਥਾਣੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਕਾਰ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖੋਲਿਆ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ आसन मेरे क्या गया घर उन्हें क्या 7 लाख रुपया दे दे तो मैं तेरा पुत्र छाड़ देना 7 लाख ना दे तो मैं तेरे पुत्र से लाश आवेगी घर मैं जब मेरे पुत्र ने कुछ किया नहीं मैं 7 लाख कितने दिया मेरे तो घट गड़े गड़े गरीबी मियाँ में मेरे हक में बता मैं 7 लाख कितने दिया उन्हें फिर बचा मेरे पुत्र ने उछल जाके झूठे बंदे उछल गया जेल च बहा के चोर उन्होंने को लैके पैसे परचे सन किसी होर मुंडे की उम्र के असि उस उम्र को नहीं जानते उन्होंने उन्हें मां ने पैसा भर के अपने पुत्र छड़ा लिया तो मेरे पुत्र ने मरो अज तक कोई मेरे पुत्र की गलती कि ना कोई मेरा पुत्र नानके गया नानके तो आ रहा ठोकर तो मैं फड़ लिया रस्ते तो लाया मेरा पुत्र कहना था इन्हें अपने फोन गया वापस लै गया चुक के निभावटा अच्छा ये मैं दसो कि बच्चे ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਠੋਕਰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਥਾਣੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕੱਲਾ ਆਸਫ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ फिर फड़ के मेरे पुत्र ਨੂੰ 4 दिन इतना रखने 5 दिन जेल जेल च जाके शेकड़ कटवा के जेल चो कटा के मैं सुबह 8 बजे लस्सी लेके आई ठाणे मेरा पुत्र चंगा भला ना मेरे पुत्र ਨੂੰ अख वाल कुछ नहीं है जदों मैं शाम को खाना लेके फिर उस दिन चली गई मेरे पुत्र ਨੂੰ अगे मारते पैन संतरी आवे रोटी मैंने पढ़ाया मैं कहा मैं पुत्र मिल के जाना जे मेरे आवाज आई कि किसी कंपकार देखी मैं भज के जाके मैं शीशा एक खोलिया वाला अड्डा भज के देखा तो मेरा पुत्र ने कम तोड़ दिते ने सेब का मार देखी जेब खोल मेरे आंसू में पीछे में बाबा आंसू खड़ा आंसू में दो बाबा जो फूट रखे थे तो मेरा पुत्र ने मैंने देखा तो नहीं मेरे पुत्र ने कम तोड़ दिते मेरे अखा सामने पापिया की गुलाम जिन्ना मर्जी कसमा खाना मैं पापिया की गुलाम तो दूसरी ये गल मेरे पुत्र मोए दिते हुण कोई पर्चे झूठे लगे पाउन ये झूठे पर्चे होने जे आए उस बंदे ने करे पैसा ले के आना हुण गल ही नहीं साडी करता पिया तो बड़े अफसर से पेश होई होगा मुआवजा बन गया हाँ तो बड़े अफसर से करता तो ही पेश नहीं वो तो तुसी इंसाफ लेना ते हर जगह जा सकते हो और अल्लाह पाक बहुत अच्छा करेगा मैं एसपी को गई हूँ एसएसपी को गई हूँ सीसी पिलौर को गई हूँ मैं डिप्टी पंजाब को गई हूँ आईजी पंजाब को गई हूँ मेरी किसी फरियाद नहीं माजी सुनेंगे कि मीडिया तक मेरा पुत्र को तरसा के मारे गया मेरा पुत्र आख्या मेरी गलती दसो कि मेरा गला दसो कि मेरे किस गले बात अब अपनी गल्लां आवाज़ां सुन ले बड़ा जुल्म होया बहुत बड़ा जुल्म है मेरे पुत्र को तरसा के मारिया गया मैनूं आ गल्लां नहीं पता अपनी आई तो मेरा पुत्र मर जाता ना तो मैं बर्दाश्त कर जाती मेरे नाल जास्ती होई मेरे को बर्दाश्त नहीं करती कौन है बता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਨਿਭਾਤਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਾਕ ਮਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਖਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਾ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਦਾ ਮਾਕੀ ਹੈ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਿਆ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਾਰ ਜੋ ਤੋਂ ਕਢਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ जब शीश उनके कोल फिर मैं गई मुस्तफा थाने च मैं जाकर मैं जुत्ती ला ली
मैं शेखा ने अपनी जुत्ती मारी, मैंने 5 के सारा मारा। तो सारे मैं कहा 10 मेरा पुत्र की क्या मांगे। उन्हें आख्या मैनू मजबूर किया गया है कि सैन कर इत्थे। मैं कहा तेन जिस बंदे मजबूर किया ने सैना वास्ते और मैनू तू बंदा दे दे, तू मेरे सामने मेरे पुत्र मारिया नहीं ना तो मैं तेनू माफ करांगी, मैनू तो बंदा दे दे। जी ने क्या है मारना? हाँ, जिन्हें तेनू आख्या ना इनू जेल चो कढा के लिया सैन, उन्हें तेरे को जबरदस्ती कराए ने, बंदा भी मिल गया। नाज़रीन, देखा आपने कि पुलिस ने एक 30 साल के नौजवान पे कैसे तशद्दुद किया और कैसे उसको थाने में आके उसकी वालदा के सामने उसको तशद्दुद करके हलाक किया। और अब भी वो पुलिस वाले ने हरासा भी कर रहे हैं और कभी इनको पैसों की डिमांड करते हैं बैठ जाएं, कभी इनके साथ कोई रवैया करते हैं, कभी तो अल्लाह ताला 5 लाख रुपए ये बेटा है ये मेरा बेटा है बकार, ये बच्चा है जिसको उन्होंने तशद्दुद करके मारा और ये एक बहुत ही घिनौना जुर्म है और ऐसी काली बेड़ों को सजा मिलनी चाहिए। मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब से IG साहब से खसूसी दरख्वास्त करता हूँ इस माँ के लिए जिसके सामने उसके बेटे को कत्ल किया गया कि उन मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। उसने किसी को भी उठा लेती है जिसमें उसका नाम ही ना हो। इलाका मजिस्ट्रेट साहब से उसका रिमांड लिया 3 दिन का और नेक्स्ट डे उसकी वो मर गया तशद्दुद के बाद। इलाका मजिस्ट्रेट साहब को वेरी नेक्स्ट डे बताया भी नहीं कि वो मर गया है। ये खातून इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में डेली जाके बैठी रही। काफी अरसे के बाद उनको ख्याल आया, मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा क्यों आगे बैठी रहती, तो इन्होंने कहा जी जिसका रिमांड किया था वो तो मान दिया, तो उसको शो का हुआ CCPO साहब को लिखा गया लेकिन आज तक कार्रवाई ना हुई। जी इनको 100% इंसाफ मिलेगा क्योंकि कानून जो अब मोशन आ चुका है, प्रॉपर कार्रवाई हो चुकी है। उसके बाद इंदराज मुकदमा का हुक्म मिल चुका है अदालत जनाब एडिशनल सेशन जज साहब हनीफ अहमद साहब लाहौर सेशन कोर्ट से जो है ऑर्डर मिल चुका है इंदराज मुकदमा का। अब जो है उसके ऊपर कार्रवाई तेजी से जारी है, लेकिन क्योंकि अभी तक उनको मुअत्तल नहीं किया गया, पुलिस के SOPs हैं, डिपार्टमेंटल रूल्स हैं कि अगर किसी भी पुलिस मुलाजिम के खिलाफ कोई पेंडिंग इंक्वायरी तो मुकदमा तो फौरी मुअत्तल किया जाता है। अब इनको सिर्फ हरासा किया जा रहा है कि इंदराज मुकदमा से पहले जो है इनको रोक लिया जाए, इनको जबरदस्ती इनको किसी और मुकदमे में उठा लिया जाएगा, इनको किसी और मुकदमे में उठा लेंगे या इनके किसी रिश्तेदार को उठा लेंगे, फिर मजबूर करेंगे कि वो दरखास्तें वो आर्डर वापस लो ताकि जो है गिरफ्तार ताकि जो है इनको असियत देकर उस कत्ल केस की जांच हो। जिन लोगों ने उठाया उनका नाम बता दें। जी ये बिल्कुल जिसने पकड़ा जी वो मैं जी मैंने बिल्कुल शुरू में उन तीनों के नाम बता दिए, लेकिन इस खातून को उनके नाम खुद याद है, ये खुद बताएगा। बताएं जी नाम दोस्तों खुद बताएं। आसम ने छोटा तो पकड़ा, आसम को कोई मेरे को तो पक्का उन्हें लग्यास सब होते पकड़ा। आसम ने पढ़ा कौन से पाले आसम ने इसको सर ने सिर्फ नाम बता आसम ने पढ़ा ते शेख आसम जाके जेल च दे ते शेखा ने कढ़वा के मुश्ताक माखी आसम ते शेखा ने ना तिन्ना ने मेरे को तक बात ये क्योंकि इनको नाम जुबानी याद है इसलिए मैंने कहा ये अपनी जुबान से खुद बताएं, क्योंकि ये हर रोज हर गली हर मोहल्ला हर अदालत में जहाँ जहाँ इनको इंसाफ मिल सकता है हर दरवाजे पर जाकर इन्होंने यही नाम लिए हैं, यही इनके मुल्ज़मान हैं। और ये इसकी दरखास्त जो है अगर कोई भी शख्स पढ़े, कोई भी प्रूडेंट माइंड पढ़े तो वो ये यकीनन कहेगा कि बहुत नाइंसाफी हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है। एक जवान लड़का पुलिस कस्टडी में, किसी जवान लड़के की 2 पसलियां टूट जाएं, कैसे मुमकिन है? अभी तक ये इसके ऊपर मैं एक और चीज आप भाइयों के आज सादत से मैं एक चीज की और यहाँ पे तशरीह करता हूँ, वजाहत करता हूँ। ये किसी भी पुलिस वाले को, किसी भी स्कूल मास्टर को, किसी बच्चे पर या किसी मुल्ज़िम पर एक उंगली भी लगाने का इख्तियार नहीं है, एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते। कानून की किसी किताब में तशद्दुद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
इन्होंने कानून तफ्तीश के लिए उसकी बॉडी या जिस्म रिमांड के लिए लिया जाता है, लेकिन आज तक किसी पुलिस वाले को, किसी जो है उसको सब ऑर्डिनेट स्टाफ को ये पता ही नहीं है। ये पहले काम तशद्दुद से शुरू करते हैं। आला अफसर ऐसा काम नहीं करते। जो है आईजी लेवल, डीआईजी लेवल जो है ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इसको कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। आईजी साहब आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह और सीसीपीओ साहब भी, मेरी उनसे मुलाकातें भी किसी न किसी केस के बारे से होती हैं, तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बट ये केस अभी तक उनकी आंखों से ओझल है, इसमें बड़ी नाइंसाफी हुई है। आप देखें इस डीएसपी का या इन पुलिस मुलाजमीन की, जब आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ये कई कोठियों घरों के मालिक होंगे। वो कहाँ से पैसा आता है इनके पास? वो किसने देखना है इस मामले को? वो डिपार्टमेंट ने देखना है। इनके एसओपीज हैं, इनके रूल्स हैं, इनका सिस्टम है, बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ होती हैं, की जाएगी। अब जब ये फाइल खुलेगी आप लोगों के वसातत से, जो है अगर आईजी साहब इसको टेकअप करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये 3-4 दिन में मामला हल हो जाएगा। अच्छा, ये जिन डॉक्टर्स ने पहले गलत रिपोर्ट दी जी वो उसके जी क्या आपने कोई अदालत में पाया है जिसका नाम है? जी जी बिल्कुल। इसमें बदालत जनाब एडिशनल सेशन जज साहब नवीद अख्तर साहब ने वाजे ऑर्डर किया है चीफ सेक्रेटरी हेल्थ साहब को कि उन डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई करें कि कैसे करप्ट और मैनिपुलेटेड प्रैक्टिस करते हुए वो रिपोर्ट आ गई। जो गलत रिपोर्ट दी, पुलिस के साथ मिलकर दी, साजबाज होकर दी, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। डॉक्टर से हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो पैसे लेंगे, लेकिन बदकिस्मती है इस सिस्टम में बहुत सारे लोग करप्ट हैं। कितने अर्से बाद आपने खबर फाइल कराई? ये जी ये तकरीबन 3 माह बाद। 3 माह बाद उसमें क्या क्या है? उसमें ये आया है, पहली रिपोर्ट में इन्होंने लिखवा लिया फाइनल हतमी राय कि ये नशे से मर गया। वो तो कुछ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, और उसमें इंजरीज ना आई कोई भी तशद्दुद की। जो दूसरी आई रिपोर्ट उसमें पसलियाँ टूटी हुई आई, तशद्दुद के निशानात आए, और डॉक्टरों ने वाजे लिखा जो उन्होंने सैंपल लिए। मजिस्ट्रेट इलाका मजिस्ट्रेट साहब मौके पर गए, कब्र कुशाई हुई, वहाँ टेंट लगे, फोरेंसिक एक्सपर्ट आए, सबने काम किया, सैंपल लिए गए। उन सैंपल से उन रिपोर्टों को चेक की और सब कुछ चेक करने के बाद हकीम ने तय किया है कि ये शख्स कभी नशा नहीं करता था। इसकी बॉडी में ऐसे कोई डॉक्टर्स के पास बड़ी टेक्निक्स हैं, वो देख लेते हैं कि ये कभी जिंदगी में भी नशा करता था या नहीं। तो उस रिपोर्ट में ये है कि पहली रिपोर्ट फेक थी। इवन बाद में जो डॉक्टर्स थे, मैं ये समझता हूँ वो बड़े अल्लाह के वली हैं, वो पूरी टीम थी, उस टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने लिखा है कि पहले वाले डॉक्टर्स ने गलत रिपोर्ट दी है, उन्होंने मेंशन किया ये बात। बदकिस्मती है इस सिस्टम की, जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, मैं देखकर हैरान हुआ। उस रिपोर्ट पे डॉक्टर्स ने अपने नाम तक ना लिखे, सिर्फ ओहदे लिखे, साइन किए। हम देखकर हैरान रह गए ये चीज। किसी भी अदालत से जब कोई ऑर्डर पास होता है, हमेशा जज साहब का नाम, जज साहब का ओहदा लिखा जाता है, फिर सिग्नेचर होते हैं। किसी डिपार्टमेंट में कोई साइन अफसर करता है, उसका ओहदा और उसका नाम लिखा जाता है। उनको पता था कि कभी हम फंस सकते हैं, उन्होंने सिर्फ ओहदे लिखकर साइन कर दिए, ओहदे भी कंप्लीट ना लिखे, फटाफट साइन कर दिए, और जो है नाम भी उसके ऊपर मेंशन नहीं है। बाद वाले डॉक्टर्स ने अपने नाम लिखे हैं, अली अलान नाम लिखे हैं, उनका राइट उन्होंने लिखना होता है, बुक्स में लिखा हुआ है। ये मैंडेटरी होता है कि मेंशन करें कौन वो ऑर्डर पास कर रहा है, कौन वो रिजल्ट दे रहा है। तो क्योंकि इन देखते ही, जैसे मैंने फर्स्ट डे वो देखी तो मैं देखते ही समझ गया कि ये सारा चक्कर करप्ट और मैनिपुलेटेड प्रैक्टिस के जरिए किया गया है। तो इसलिए इस मुल्क में बहुत जुल्म हो रहा है। और मियां मुंशी हॉस्पिटल तो इस वक्त बदनामे ज़माना हॉस्पिटल हो चुका है। मैंने और भी इनके कई मेडिकल रिजल्ट देखे हैं, हर रिजल्ट में इनकी करप्शन वाज़े नजर आ जाती है। रिजल्ट जो है चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, इसमें वाज़े नजर आ रहा है। अब ये है सूबाई बोर्ड बना था, इसमें डॉक्टर्स का सूबाई बोर्ड बना था, और उसमें सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे, और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत के साथ ये रिपोर्टें बनाई हैं। और कभी भी मैंने ये देखा है कि आमतौर पर डॉक्टर्स जो हैं वो भी डॉक्टर्स का साथ देते हैं, पुलिस वालों का साथ देते हैं, वकला का साथ देते हैं। बट मैंने ये देखा है कि वो यकीनन अल्लाह के वली थे, और उन्होंने बड़ी सख्ती से बड़ा सख्त ऑर्डर पास किया है। और अब कानून अपनी मोशन में है। इसी तरह एडिशनल सेशन जज साहब ने बड़ा सख्त ऑर्डर पास किया जब उन्होंने ये सारे मनाजिर देखे, और उन्होंने कहा है कि लिमिटेड पीरियड में जो है अंदराजे मुकदमा और कार्रवाई कानून प्रोसेस में हो। लेकिन अभी तक वो प्रोसेस स्पीडी नहीं चल रहा, इसलिए कि ये हर जगह जाके इनको भी रास्ता करते हैं और वहां जाके पैसे दे के मामले को स्टॉप कराते हैं या डिले कराते हैं। इस वक्त DGFIA साहब के पास ये मामला पेंडिंग है थ्रू कोर्ट ऑर्डर, कि क्योंकि ये कस्टोडियल डेथ थी, तो इसमें फर्स्ट इख्तियार अब FIA के पास होता है, क्योंकि वो पुलिस को आसानी होती है उसमें किसी न किसी शक्ल
जो है दूसरे पुलिस वाले हैं, चांस ये होता है कि वो वहाँ अप्रोच कम कर सकेंगे। तो एक बड़ा अच्छा एक नया एक्ट आया, उसके तहत ये बड़ा अच्छा उसमें सिस्टम बनाया गया है। इसके ऊपर हमने काम भी बहुत किया है, और ये अब FIA DG FIA साहब के स्टाफ के पास इंक्वायरी पेंडिंग है पुलिस वालों के खिलाफ, और उसमें जो है ये दोनों पार्टीज जा रही हैं, और कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक यकीनन अंतर्राज्यीय मुकदमा वहाँ पर होगा। अगर अगर वही पुलिस मुलाजमीन उन्होंने वहाँ भी अपना असर और सूख ना दिखा दिया, या उससे पहले इनके किसी और फैमिली मेंबर को किसी और फेक केस में ना उठा लिया, या इनको ना ये पूरी हड्डियों को ना उठा लिया उन्होंने, तो फिर बहरहाल हमें उम्मीद है, हमें अपनी अदालतों से इंसाफ की हमेशा तवक्को होती है, हमेशा इंसाफ होता है यहाँ पर, और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, मिल रहा है और मिलेगा। और यकीनन जो आला अफसर पुलिस के हैं, उस्मान साहब IG साहब, CCPO साहब, बिलाल कमियाना साहब, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा केसेस होते हैं कि डेली हर केस उनकी आंख से गुजरना बात मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि इसको भी वो स्पेसिफिकली खुद टेकअप करें और देखें। पुलिस में मौजूद काली भीड़ों के खिलाफ पहले भी बहुत एक्शन कर रहे हैं पुलिस के आला अफसरान, तो इनके खिलाफ भी फौरी एक्शन किया जाए, फौरी इंक्वायरी डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाए। साथ साथ ये लोग तो ले रहे हैं, बट साथ साथ ये डिपार्टमेंटल एक्शन भी लेना इसमें जरूरी है। डबल कार्रवाई इस तरह कि जो है कानून ने अपने मोशन में आना है, इनकी कंप्लेंट, इनकी FIR पे उनको सजाएं होनी है, लेकिन डिपार्टमेंट ने अपने तौर पर उनके मिसकंडक्ट को देखते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है। इस केस में गलत जी 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 2000 को जी ऐसे है जी जी, उसके हम डॉक्यूमेंट साहब को दे देते हैं। उस FIR में ये नॉमिनेटेड नहीं था, इलाका मजिस्ट्रेट साहब से 3 दिन का रिमांड ले लिया। किसी का भी पुलिस ले सकती है, मेरा भी ले सकती है, आपका भी ले सकती है, चाहे उसमें हम नॉमिनेट ना भी हो, पकड़ेंगे, ये मिसयूज ऑफ पावर्स है। इसकी मैं थोड़ी और वजाहत कर दूं कि बाहर मुल्कों में ये होता है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए, FIR हुई भी हो, गिरफ्तारी नहीं होगी। यहाँ पर FIR ना भी हो, जो पहले से किसी पे भी रजिस्टर हो रहा हो, उसमें आगे बड़ा रिमांड ले लेंगे, उसको प्रेशर डालेंगे, उसके साथ गैर कानूनी काम करेंगे। इस चीज को मिसयूज करती है पुलिस, हमेशा से करती आई है। इस केस में वो उन्होंने कोई चोरी का कोई एक केस था जिसमें ये, उसमें उससे पहले भी मेरा ख्याल है कि मुतअद्दिद लोगों का वो रिमांड ले चुके हैं। इसका अब एक FIR में किसी एक बंदे को पकड़ना होता है, ना कि 100 लोगों को पकड़ना होता है। एक बंदे ने एक को पकड़ लिया, उसको चालान कर दिया, थोड़ी सी बाद दूसरे को पकड़ लिया, इस तीसरे को पकड़ लिया, उससे पैसे लेके छोड़ दिया, चौथे को पकड़ लिया। तो ये जो कार्रवाइयां हैं IG साहब के इल्म में है, वो टेकअप कर रहे हैं कि जो फेक FIR या फेक लोगों को उठाया, जो फेक अंदाज से लोगों को उठाया जाता है, उन मुतअद्दिद पुलिस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाइयां कर चुके हैं। सिर्फ ये है कि मेरा ख्याल है कि पूरे पंजाब के उन्होंने क्योंकि देखने होते हैं, तो कुछ केसेस उनकी नजरों से ओझल भी हो जाते हैं, और काम तो वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें भी वो स्पेशल जो है पूरी अटेंशन के साथ काम करेंगे, तो ये आपके लिए 10 मिनट का काम है। जी जी जी, यही तो रीजन है, यही तो रीजन है, यही तो हुआ कि वो एक बिल्कुल यही हुआ है। एक इलाका DSP साहब के पास कम से कम 4 थाने होते हैं, उनके पास टाउनशिप भी था, उनके पास नॉर्थ टाउन भी था। ये जिस थाने गई, एप्लीकेशन पे कोई काम ना हुआ, तंग आकर जिस इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने वो रिमांड दिया था जिसमें उसकी डेथ हो गई, ये वहां जाके बैठी रही हमारे पास आने से पहले, ये मुसलसल वहां काफी अर्सा बैठती रही डेली। तो इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने एक दिन खुद टेकअप किया और पूछा, ये बीबी कौन रोज बैठी रहती है मेरी अदालत में? इससे सवाल जवाब किए, तो उन्होंने शोकास किया उस थानेदार को, उस DSP को, कि तुम रिमांड लेकर गए थे, तुम्हें शोकास करता हूँ कि तुम बताओ ये बता कहाँ गया, तुमने मुझे आके बताया भी नहीं कि तुमने इसको मार दिया, ना तुमने बॉडी लेकर आए नेक्स्ट डे मेरे पास उसकी 3 दिन रिमांड के बाद। फिर उन्होंने CCPO साहब को लिखा, उसने वो लेटर रस्ते में दबा दिया DSP साहब ने, क्योंकि वो जब लेटर फॉरवर्ड होता है तो उसमें क्लरिकल स्टाफ होता है, वो DSP के मतहत किसी न किसी शक्ल में आ जाता है, उसके ऊपर आज तक उसने उसको भी दबाया हुआ है। आपको अंदाज जी बिल्कुल ऐसा, उसके लिए उन्होंने फिर ये किया कि उसका फिर तरीकाकार ये होता है कि पुलिस FIR दर्ज ना करे तो फिर एडिशनल सेशन जज साहब के पास पावर है अंदराजे मुकदमा की। जब इन्हें इस रूल का पता चला तो इन्होंने हमसे रब्ता किया, फिर हमने वो फाइल की, उसमें अब ऑर्डर हो चुके हैं, अब ऑर्डर उसमें हो चुके हैं, अंदराज के ऑर्डर हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे अभी तक। जी
उसके साथ पुलिस की कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन दुश्मनी रीजन क्या था? रीजन ये था कि जिन पुलिस मुलाजमीन ने उसको उठाया, सिर्फ उनको उससे पैसे चाहिए थे। जो तनख्वाहें मिलती हैं 40-50 हज़ार, अगर एक कांस्टेबल की तनख्वाह है या 70,000 है तनख्वाह, उसका उसमें गुजारा नहीं होता, क्योंकि उसने अपने अखराजात जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हैं। वो अपने आप को शहंशाह समझता है, वो ये समझता है कि मैं फिरौन बन गया हूँ। वो जिसको उठाते हैं उसको होता है ये लाख रुपया देकर जाए मुझे, 10 लाख देकर जाए मुझे, ये वो तो फिरौन बने हुए हैं। उसकी इन पुलिस मुलाजमीन के रिकॉर्ड निकलवा लें कि कितने घर, कितनी गाड़ियां, कितने मोटरसाइकिल, क्या क्या है, तो वाजे नजर आ जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास। ये करते हैं, ये पुलिस में काली पेड़े हैं। सिस्टम तो बनाया गया है इंसाफ देने के लिए, बट इंसाफ ये देते नहीं। ये उसको अपनी कानून को जो है, ये लोअर स्टाफ पुलिस में बहुत सारे लोग हैं, ये उसको मिसयूज करते हैं अपनी पावर को। पुलिस मुलाजम को वर्दी पहन के एक इलाके से दूसरे इलाके में भी जाना अपने पर्सनल काम के लिए मना है। ये हर चीज को वायोलेट करते हैं, जहां से मर्जी उठा लेते हैं, ना अदालत में पेश करते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। सिंपल सी एक बात है कि अगर किसी शख्स को आपने उठाया है, आप पहले उठाने से पहले अपनी फाइल में हर चीज लिखें। ये फाइल का पेट भरने के लिए उसमें गलत लिखते हैं, तमाम इंदराजात गलत करते हैं, उससे पैसे मांगते हैं, वो पैसे नहीं देता, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। इतना तशद्दुद करते हैं कि उसकी किसी की जान भी चली जाती है। अब इसकी जान चली गई, यंग लड़का था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई हार्ट पेशेंट नहीं था, कोई मसला नहीं था, मेन पसलियां टूट गई। इंसान की मेन पसलियां जो है वो बहुत मजबूत होती हैं, इसकी वो पसलियां टूटी हुई हैं। कैसे टूट गई? अगर उसको एक कांटा भी चुभे तो पुलिस ने इस चीज की एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि इसकी बॉडी लेकर गए थे, इसके ऊपर ये कांटे का निशान कैसे आया, तो उसकी पसलियां टूटी हुई हैं। इन्होंने उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, जस्टिफाई कभी नहीं कर सकते।